लोग बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, अपना कोई बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं, लेकिन जब शुरुआत करनी होती है तो दिल में डर, दिमाग में शक और रास्ते में धुंध होती है। पता ही नहीं चलता कि कैसे सफल बिजनेसमैन बना जाए, कौन सा रास्ता सही है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या मैं कर पाऊंगा? हर कोई चाहता है कि वो एक सक्सेसफुल सीईओ बने, एक ऐसा एंटरप्रेन्योर जो सिर्फ पैसे ही नहीं कमाए बल्कि पहचान बनाए, इम्पैक्ट छोड़े। लेकिन क्या हर कोई ऐसा बन पाता है? नहीं, क्योंकि ज्यादातर लोग सिर्फ सपना देखते हैं और कुछ लोग उस सपने के लिए जलते हैं, तपते हैं, गिरते हैं और फिर उठते हैं। अगर आप उन लोगों में से हैं जो सिर्फ सपने नहीं देखते बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए हिम्मत भी रखते हैं, तो ये बुक समरी सिर्फ आपके लिए है। द हार्ड थिंग अबाउट हार्ड थिंग्स के लेखक बेन हॉरोविट्ज, एक ऐसा नाम जिन्होंने सिर्फ कंपनी नहीं बनाई, उन्होंने अपनी हड्डियों की तपिश से उसे जिंदा किया। वो कहते हैं, बिजनेस चलाना आसान नहीं होता, लेकिन उस मुश्किल से लड़ना ही असली काम है। इस बुक में उन्होंने वो सारी बातें साझा की हैं जो किसी भी बिजनेस स्कूल में नहीं सिखाई जाती। वो रातें जब नींद नहीं आती, वो फैसले जो दिल तोड़ देते हैं, और वो सच्चाइयां जो किसी को बताई नहीं जा सकती। चैप्टर 1, कम्युनिस्ट टू वेंचर कैपिटलिस्ट। लेखक का बचपन एक कम्युनिस्ट माहौल में बीता, जहां पैसों से ज्यादा आदर्शों की अहमियत थी। लेकिन जिंदगी ने उन्हें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा किया जहां उन्हें न केवल सोचना पड़ा बल्कि बिल्कुल उल्टा सोचना पड़ा। हर किसी को एक न एक दिन अपने पुराने विश्वासों से लड़ना पड़ता है, और वही बेन ने किया। उन्होंने अपने नजरिए को बांधने नहीं दिया, उन्होंने अपने हर डर, हर डाउट को चैलेंज किया। और यही बिजनेस की पहली सीख है, तुम्हारा नजरिया ही तुम्हारी दिशा तय करता है। चैप्टर 2, आई विल सर्वाइव। ये चैप्टर पढ़ते वक्त ऐसा लगता है जैसे आप किसी वीरान मैदान में अकेले खड़े हों और आपके पास बस एक ही चीज हो, आपका यकीन। बेन बताते हैं कि जब उन्होंने अपना स्टार्टअप शुरू किया तो पैसा नहीं था, इन्वेस्टर नहीं थे और ना ही कोई सपोर्ट सिस्टम, लेकिन उनके पास था एक जिद, एक जुनून और वो दर्द जो उन्हें चैन से बैठने नहीं देता था। जब 20 इन्वेस्टर्स ने मना कर दिया, तब भी उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी, क्योंकि उन्हें पता था कि सिर्फ एक हाँ जरूरी है। और यही सबक है, रास्ते बंद हो सकते हैं लेकिन मंजिल कभी नहीं। इस चैप्टर में एक और इमोशनल बात है, दोस्त कौन? वो दोस्त जो सिर्फ खुशी में साथ हों, या वो जो तब भी रुके जब सब छोड़कर चले गए हों। बेन ने बताया कि बिजनेस की जंग अकेले नहीं लड़ी जाती। कुछ जख्म तो ऐसे होते हैं जो सिर्फ सच्चे दोस्तों के कंधे पर ही सुलझते हैं। लेकिन अगर वो दोस्त आपको छोड़ जाएं, तो भी उन्हें दोष मत दो, क्योंकि अगर आप बिटरनेस पालोगे तो दोबारा किसी पर भरोसा नहीं कर पाओगे, और बिना भरोसे कोई बिजनेस, कोई रिश्ता और कोई सपना आगे नहीं बढ़ता। ये बुक सिर्फ एक बिजनेस गाइड नहीं है, ये एक लड़ाई की दास्तान है, उस इंसान की जो टूट गया था लेकिन फिर भी रुका नहीं, जो गिरा लेकिन हार नहीं मानी। अगर आप भी जिंदगी में अपना कुछ बनाना चाहते हैं तो इस बुक समरी को सिर्फ सुनिए मत, महसूस कीजिए, क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर का सफर सिर्फ स्ट्रेटेजी से नहीं, संघर्ष और सच्चाई से बनता है। चैप्टर 3, दिस टाइम विद फीलिंग। इस चैप्टर में लेखक लिखते हैं कि कुछ करने के लिए सर्च जरूरी है, जैसे जिंदा रहने के लिए सांस लेना जरूरी है, सरवाइव करने के लिए बाहर जाना, बाहरी दुनिया से इंटरैक्ट करना, और जो परिस्थितियां रास्ते में आती हैं उनसे सीखना। यही वो असली रास्ता है जो हमें सफलता की ओर ले जाता है। वैसे ही अपने एम्प्लॉय को फ्रीडम देना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट लेट होता है तो उसके पीछे किसी एक इंसान की चूक भी हो सकती है। इसीलिए जरूरी है कि पूरी टीम एक ही अप्रोच, एक ही दिल और एक ही जोश के साथ उस प्रोजेक्ट से जुड़े, तभी वो सपना हकीकत बनता है। कस्टमर नीड्स। लेखक कहते हैं, कस्टमर सिर्फ एक नंबर नहीं होता, वो हमारी सोच का हिस्सा होता है। उनकी जरूरतों को समझना, महसूस करना और फिर उनके लिए ऐसा प्रोडक्ट तैयार करना जो उनके दिल को छू जाए, यही असली बिजनेस है। कभी कभी ग्राहक को खुद नहीं पता होता कि उन्हें क्या चाहिए, लेकिन अगर हम उन्हें वो दें जो उन्हें चाहिए, तब उन्हें एहसास होता है कि हाँ, यही तो वो ढूंढ रहे थे। चैप्टर 4, When things fall apart। जब सब कुछ बिखरने लगता है तभी असली परीक्षा शुरू होती है। लेखक बताते हैं कि जब उनकी कंपनी लाउड क्लाउड मुश्किल दौर से गुजर रही थी, बोर्ड मेंबर्स बैंकरप्सी की सलाह दे रहे थे, लेकिन उस अंधेरे में भी उन्होंने अपने अंदर की आवाज सुनी। और यहीं से फर्क पैदा होता है हार मान लेने वालों और हिम्मत से खड़े रहने वालों में। उन्होंने सोचा, अगर प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी कहीं होगा, बस ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि एक सीईओ की ताकत उसकी पॉजिटिव सोच में होती है। वो चाहे जैसे हालात हों, अपनी टीम के लिए उम्मीद की लौ जलाकर रखता है। लेखक कहते हैं, सारे ऑर्गेनाइजेशंस दर्द को अकेले मत उठाओ,
सबको साथ लो, मिलकर समाधान खोजो। सीईओ को स्पष्ट, साफ और ईमानदार होना चाहिए। जो बात है वही सामने रखो। पास्ट में क्या हुआ उससे ज्यादा जरूरी है फ्यूचर के बारे में बात करना, क्योंकि यहीं से एक नई शुरुआत होती है। और जब मुश्किलें आई तो सीईओ को पीस टाइम और वॉर टाइम दोनों की भूमिका समझनी होगी। कभी नम्र तो कभी निर्णायक बनना होगा। चैप्टर 5, टेक केयर ऑफ द पीपल, द प्रोडक्ट्स एंड द प्रॉफिट्स। यह चैप्टर दिल से जुड़ा हुआ है। लेखक कहते हैं कि एक कंपनी सिर्फ उसके प्रोडक्ट्स और प्रॉफिट्स से नहीं बनती, वो बनती है लोगों से, उनके विश्वास से, उनके साथ से। एम्प्लॉयज कंपनी के साथ सिर्फ काम नहीं करते, वे अपनी जिंदगी के कीमती साल देते हैं, अपने सपने, अपनी मेहनत, अपनी उम्मीदें देते हैं। जब समय अच्छा होता है तो सब साथ होते हैं, लेकिन जब बुरा वक्त आता है तभी असली टेस्ट होता है। उस समय सीईओ को डर दिखाना नहीं, भरोसा देना होता है। उनकी कमजोरियों पर नहीं, उनकी ताकत पर यकीन करना होता है। लेखक कहते हैं, राय सबकी लो, लेकिन फैसला खुद करो, क्योंकि कप्तान वही होता है जो आंधी में भी जहाज को डूबने नहीं देता। चैप्टर 6, कंजर्विंग द गोइंग कंसर्न कंपनी जब आगे बढ़ती है तो उसके साथ पॉलिटिक्स, प्रेशर और परफॉर्मेंस सब साथ साथ चलते हैं। लेखक कहते हैं, ऐसे लोगों को टीम में लाओ जिनके सीने में कंपनी के लिए जुनून हो, विजन हो और कुछ कर गुजरने की आग हो। पॉलिसीज में साफ गोई हो, प्रोसेस क्लियर हो और प्रमोशन मेरिट पर हो, पॉलिटिक्स पर नहीं। सीनियर एम्प्लॉयज को सिर्फ उनके रिजल्ट से नहीं, उनके बिहेवियर, उनकी एटीट्यूड और टीम स्पिरिट से आंख हो। और सबसे जरूरी, मैनेजर और एम्प्लॉयज के बीच खुली बातचीत हो, ताकि हर सोच, हर चिंता और हर सोल्यूशन बाहर आ सके। चैप्टर 7, हाउ टू लीड इवन व्हेन यू डोंट नो वेयर यू आर। ये चैप्टर उन लम्हों की बात करता है जब जिंदगी में सब कुछ धुंधला होता है, जब सीईओ को खुद नहीं पता होता कि रास्ता किधर है, लेकिन फिर भी उसे टीम के सामने खड़ा रहना होता है, एक उम्मीद की तरह। तब क्या करें? लेखक कहते हैं, रॉन्ग चीजों को रिपीट करने से बेहतर है राइट चीजों पर फोकस करो। माइंड को काल्म रखो, पैनिक मत करो, अपनी फाइलिंग्स को लिखो, बात करो, अपनी टीम से सच्चाई शेयर करो, क्योंकि टीम को आपसे सुपर हीरो बनने की जरूरत नहीं होती। उन्हें बस इतना चाहिए होता है कि आप ऑनेस्ट हों, ट्रांसपेरेंट हों और उन्हें छोड़ो मत। चैप्टर 8, फर्स्ट रूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, देयर आर नो रूल्स। इस चैप्टर में लेखक लिखते हैं कि बिजनेस की दुनिया में कोई एग्जैक्ट रूल्स नहीं होते। जब जिंदगी अचानक मोड़ लेती है, जब प्लान फेल हो जाते हैं और जब रास्ते खत्म से लगते हैं, तब नियम काम नहीं आते। तब काम आती है आपकी सोच, आपकी क्रिएटिविटी और आपकी जिम्मेदारी निभाने की ताकत। हर सिचुएशन एक नई चुनौती लाती है और उस समय कोई भी यूनिक उत्तर नहीं होता। कभी कभी तो हालात इतने बदल जाते हैं कि जो कल सही था आज वही गलत लगने लगता है। लेखक बताते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप का पहला नियम यही है कि कोई नियम नहीं होता, और यही बात सच्ची भी है। बिजनेस में कोई किताब नहीं सिखा सकती कि कल क्या होने वाला है। आपको बस हर दिन खुद सीखना पड़ता है, गिरते पड़ते उठकर आगे बढ़ते हुए। चैप्टर 9, शुरुआत का अंत। इस चैप्टर में लेखक ने अपने अनुभवों को बहुत ही भावनात्मक ढंग से साझा किया है। वे बताते हैं कि उनके करियर की शुरुआत एक इंजीनियर की तरह हुई थी, एक आम लड़के की तरह जिसने सपने देखे और फिर उन्हें सच करने निकल पड़ा। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने सॉफ्टवेयर बेचे, ह्यूलेट पैकर्ड में काम किया, लेकिन कहीं ना कहीं दिल के कोने में एक आवाज थी, तुम इससे कहीं ज्यादा कर सकते हो। और यही आवाज उन्हें एक नई शुरुआत की ओर ले गई। उन्होंने अपनी खुद की कंपनी शुरू की, सिर्फ इसीलिए नहीं कि पैसा कमाना था, बल्कि इसलिए कि वो उन लोगों को ताकत देना चाहते थे जो अपने आइडियाज से दुनिया बदल सकते थे। वे कहते हैं, टेक्निकल फाउंडर्स जैसे अमेजन, गूगल, फेसबुक, इंटेल और एप्पल के पीछे हैं। उनके अंदर वो आग होती है जो टेक्नोलॉजी से भी आगे सोच सकती है। बेन हॉरोविट्ज चाहते थे कि उनकी कंपनी सिर्फ प्रोडक्ट ना बनाए, बल्कि लीडर्स बनाए, मेंटोर्स बनाए, ऐसे एंटरप्रेन्योर्स बनाए जो हार्ड समय में भी हार ना माने। क्योंकि हार्ड थिंग्स असल में हार्ड इसलिए होते हैं क्योंकि वो इमोशन से जुड़ते हैं। हम अक्सर उनके जवाब नहीं जानते, लेकिन फिर भी हमें रास्ता बनाना होता है, अंधेरे में चलना होता है और विश्वास रखना होता है कि रोशनी जरूर मिलेगी। उनकी कंपनी लीडर्स को तैयार करती है हार्ड टाइम्स के लिए और उन्हें सिखाती है कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। हर सफलता के पीछे कठिन रास्ते, थकावट, आंसू और आत्मविश्वास की एक लंबी यात्रा होती है। इस बुक समरी में बताया गया कि बिजनेस में कैसे सफलता पाएं, बिजनेस के हार्डशिप को कैसे हैंडल करें, अपने सपनों को कैसे एक वेंचर में बदला जाए और एक सफल सीईओ बनने के लिए किन अनुभवों से गुजरना पड़ता है। ये किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। बस आप फॉलो करें, दिल से सीखें और पॉजिटिव रिजल्ट्स आपके कदम चूमेंगे।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।